Hello बच्चों, let's understand this problem. The question says a uniform electric field and a uniform magnetic field are produced, pointed in the same direction. An electron is projected with its velocity, with some velocity, it's नहीं बोल दें हम लोग कुछ भी बोल दें यहाँ पर some velocity, pointing in the same direction. Pointing in the same direction मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मेरे पास में E वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, B वेक्टर लग रहा है। अब इसी डायरेक्शन में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अगर हमने प्रोजेक्ट किया है और वो भी वी वेलोसिटी से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो एफ बी जो होगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज क्यू बी वी और साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा हम बोल दें ये जीरो हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा बी एफ बी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमारे पास जीरो हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जो है विच इज जीरो। अब दूसरी बात देखते हैं, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। तो हम यहां पर बोल दें कि ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्टिंग, सो it will act on electron opposite to the ई वेक्टर। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस जगह पर जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर दैट वाज इन दिस डायरेक्शन एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स हो गया, एक तरह से क्या हो गया, रिटार्डिंग फोर्स हो गया। तो इट मींस इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आई थिंक द ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन राइट हियर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।